ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठ व्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज की स्वाध्याय संदृष्टि संग्रह के इस पुस्तक के पेज नंबर 30 पर संदृष्टि क्रमांक 18 है। भव्य जीवात्माओं को समझना बहुत जरूरी है। पूर्वाचार्यों ने शल्य का जो स्वरूप बताया है वह स्वरूप अत्यंत गूढ़तम रहस्य वाला प्रकरण है। इसकी चर्चा बहुत बारीकी से करना पड़ता है और उसके लिए यह संदृष्टि क्रमांक 18 बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। शल्य के बहुत सारे भेद हैं। ये बहुत सारे भेद हो कैसे गए? होंगे, होते हैं। मूल में हमको ध्यान में रख करके यह समझना है, द्रव्य शल्य और भाव शल्य मूल में दो भेद हैं और इसके भी द्रव्य शल्य के भी भेद बनेंगे, भाव शल्य के भी भेद बनेंगे। द्रव्य शल्य के पुनः दो भेद कर लेना चाहिए। उससे पूर्व द्रव्य शल्य की परिभाषा लक्षण समझना आवश्यक है। फिर जो दो भेद बना रहे हैं उनका भी लक्षण समझेंगे। यह चार्ट दिखाया गया, उसको आप फोटो कॉपी बना करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। द्रव्य शल्य दो प्रकार का है, कर्म द्रव्य शल्य और नो कर्म द्रव्य शल्य। कर्म कहने से जो आत्मा के लिए बंधे हुए कर्म हैं, जिस कर्म के
उदय के निमित्त से जीव को शल्य रूप भावों की उत्पत्ति होने में सहायक बने, वो द्रव्य शल्य है। ये अंतरंग निमित्त है। कर्म आत्माधीन है, इसलिए अंतरंग निमित्त है। नो कर्म आत्माधीन नहीं हुआ करता, वो बाह्य हुआ करता है। नो कर्म का तात्पर्य जड़ और चेतन पदार्थ, दो ही पदार्थ हैं नो कर्म के रूप में। दूसरी आत्माएं हमारे ज्ञान के विषय बन जाते हैं। दूसरे जीव हमारे ज्ञान का विषय बन करके उनको लेकर के हमारे मन में, हमारे अंतरंग में विचार पैदा होते हैं। ये विचार वैसे तो मोहनी कर्म से हम अनादिकाल से बद्ध हैं, तो शल की उत्पत्ति में ये मोहनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमारे आत्मा के लिए शल्य का कारण बनता है। ये है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म 28 प्रकार का है। सो ये कर्म आत्मा के अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त नो कर्म है। नो कर्म, अपना शरीर भी नो कर्म हो सकता है, दूसरे का शरीर भी नो कर्म हो सकता है, होता है। पर पुद्गल द्रव्य जो हमारे जीवन जीने के काम में आते हैं वो 10 प्रकार के हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कौप्य और भांड। ये 10 प्रकार की वस्तुएं हमारे भौतिक जीवन जीने के साधन हैं। इनके बिना तो हम जीवन जी नहीं सकते जो गृहस्थ का जीवन होता है। ये भौतिक वस्तु हैं। इसमें एक चेतन भी है, सो यह चेतन भी धर्म के काम में तो आने वाला नहीं। अचेतन भी नहीं आएगा, चेतन भी नहीं आएगा। यदि हम सांसारिक जीवन जी रहे हों, संसार क्षेत्र में इनका उपयोग कर रहे हों, तो परमार्थ के काम में तो नहीं आते। भौतिक जीवन, भौतिक अपने प्रवृत्तियों में ये काम में आते रहते हैं। तो इस संबंध में अब शल्य को समझना है। किसी भी वस्तु को देखने के पश्चात हमारे मन में या तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है या तो उसको देखकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। इच्छा होना ये मोहनी कर्म की देन है। मोहनी कर्म के उदय के बिना कभी भी अंतरंग में, आत्मा में इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, ये भाव पैदा नहीं हो सकते। देखने के पश्चात ही चक्षु इंद्रिय का जो विषय बनता है वह देखने के पश्चात ही हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं। जैसे किसी का मकान देख लिया, बहुत बढ़िया था, जाकर के घूम करके आए और इच्छा प्रकट हो गई, आशाएं जग गई।
मुझे भी ऐसा मकान होना। मकान नो कर्म है और कर्म का उदय, मोहनी कर्म का उदय। अब आप पहले गुणस्थान में है तो चारित्र मोहनी सब का उदय है, 25 के 25 कर्मों का उदय होता है। और यदि अपन 25 का उदय वाले हैं तो फिर दर्शन मुनि का भी उदय रहेगा। मिथ्यात्व का उदय तो रहेगा ही रहेगा, और ये नहीं है तो सम्यक मिथ्यात्व का रहेगा। ये भी नहीं है तो फिर सम्यक प्रकृति का रहेगा। एक समय में दर्शन मोहिनी में से किसी एक ही प्रकृति का उदय होता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो इसमें ये शल्य के उत्पत्ति में कारण कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, हमारे काम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो नहीं आता वो आपके लिए काम में नहीं आता, इसलिए तत्संबंधी विचार होते ही नहीं। जो काम में आ सकता है उस वस्तु को निमित्त बना करके आपका विचार चल पड़ता है, मेरे लिए आवश्यक है। तो कहीं हमारे विचार ऐसा तो नहीं होते कि हमारे लिए आवश्यक तो है पर स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त होता है, ठीक नहीं तो नहीं होता है तो नहीं, हम संतुष्ट हैं। तो इससे कोई, इस प्रकार के भावों से कोई शल्य की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, उस वस्तु के प्रति आपके अपेक्षा घनीभूत हो गई तो फिर शल्य भी शल्य के रूप में परिवर्तित हो सकती है। कल हमने एक बात कही थी कि शल्य की उत्पत्ति में एक भूमिका भी हुआ करती है। शल्य उत्पन्न होने से पहले एक भूमिका बनती है, वह भूमिका ध्यान के माध्यम से बनती है, जो अशुभ ध्यान कहलाता है और आर्त की कोटि में आता है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन और निदान बंध। सबसे बड़ा आर्त ध्यान कौन सा? निदान बंध। इष्ट वियोग, अनिष्ट वियोग और पीड़ा चिंतन, ये आदि के 3 तो सबके जीवन में होते ही रहते। सभी के जीवन में ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद हो ना हो, लेकिन ये आर्त ध्यान 3 तो चलते ही रहते हैं। जैसे इष्ट वियोग। इष्ट वियोग क्या है? जो हमारे लिए वस्तु अपेक्षित थी वो हमारे पास थी, लेकिन उसका वियोग हो गया। वियोग क्यों हुआ? वियोग होने के लिए अशुभ कर्म का उदय। अशुभ कर्म के कारण से उसका वियोग हो गया, हमसे दूर हो गया वो। अब क्या करें? चिंता होती है। आपके पास धन होता है, सोना चांदी,
ये सब नो कर्म है ना। इनकी चोरी हो गई, चिंता होगी कि नहीं होगी? चिंता तो होगी। ये 10 हमारे जीवन के उपाय थे, और उपाय थे तो हमारे प्राण थे। भौतिक जीवन जीने के लिए वस्तुएं तो प्राण है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इन वस्तुओं को सदा ही प्राप्त करते रहे, ये मिलते रहे, मैं इनके माध्यम से अपने भौतिक सुख का उपभोग करता रहूं, ये विचार ठीक है क्या? नहीं है ना। कई लोग तो इन्हीं वस्तुओं की आशा में अपने धार्मिक अनुष्ठान को, क्रियाओं को बलि देते हैं। एक उपवास कर लिया तो क्यों किया? मेरी इस तपस्या से, उपवास एक तप है ना, अनशन, मैं आज के दिन उपवास करूंगा, मेरे लिए ऐसी वस्तु की उपलब्धि होना चाहिए। उसके लिए धर्म के लिए जो कार्य थे, तब एक धर्म से संबंधित क्रिया है। ये क्रिया धर्म के लिए उपयोग करना चाहिए था। उपवास क्यों करना चाहिए? तप को बढ़ाने के। तप को बढ़ा करके क्या होना है? कर्मों का संवर हो और कर्मों की निर्जरा हो। कर्मों का संवर और कर्मों की जो निर्जरा है, वह उसका आधार जिस तप से, जिस उपवास से, जिस एकासन से, जिस रस परित्याग से, जिस काय क्लेश इत्यादि के तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो रही है और संवर भी है, तो धर्म के कोटि में जाएगा। और वो धर्म निश्चल्य होना चाहिए। धर्म भी हो और निश्चल्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म निश्चल्य ही होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, धर्म निश्चल्य ही होता, इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये है, धर्म और धर्म की क्रियाएं दो चीजें। धर्म की क्रियाओं का, धर्म के व्रतों का, अनुष्ठानों का उपयोग हो गए ना। धर्म की क्रियाओं का उपयोग धर्म की उत्पत्ति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। उपवास करो तो धर्म के लिए। क्यों धर्म के लिए?
धर्म ही संवर और निर्जरा का कारण है और अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। कर्मों का संवर चाहते हैं, कर्मों की निर्जरा चाहते हैं तो अपना लो, क्रियाओं को अपना लो, पंच पापों को त्याग करो, 5 अनुव्रत अपने जीवन में आएंगे। लेकिन ये अनुव्रत संवर और निर्जरा का कारण बने, इसके लिए हमको शल्य से बचना चाहिए। शल्य की उत्पत्ति जब होगी तब इन क्रियाओं को दांव पर रख करके अपन काम करते रहते हैं। भौतिक वस्तुओं की तरफ जब दृष्टि जाती है तो अच्छी वस्तुओं को पाने के लिए ये मेरे व्रत कारण बने, ये मेरी तपस्या कारण बने, जो कुछ भी इससे अर्जित पुण्य है वो पुण्य भी इस वस्तु की उपलब्धि में कारण बने, पुण्य को भी दांव पर रख देता है। ये जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूं और पुण्य एकत्रित हुआ है, उस पुण्य के उदय से ये मिले, इस प्रकार के भाव। क्या इस प्रकार के भावों से हमारे जो व्रत थे, जिनके माध्यम से संवर और निर्जरा होती थी, इस प्रकार के भाव आ गए और संकल्प ले लिया कि मेरे पुण्य से ये वस्तु प्राप्त हो। ये शल्य है या नहीं? शल्य है। इससे पूर्व आप शल्य के पोटी में नहीं थे, आपके भाव अच्छे थे, संवर और निर्जरा के लिए सब कुछ करते थे, और संवर और निर्जरा ये दोनों चीजें उपलब्ध थी और बहुत अच्छी तरह से आत्मा का कल्याण भी हो रहा था, आत्म कल्याण हो रहा था। लेकिन अशुभ कर्म के उदय से, देखिए, वस्तुओं को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है, ये अशुभ कर्म या शुभ कर्म? अशुभ कर्म। अशुभ कर्म में कौन सा कर्म? मोहनी कर्म, लोभ कर्म। लोभ कर्म के उदय में ही इच्छाएं होती हैं और भौतिक सुख के प्रति इच्छा हो रही है, तो फिर अशुभ कर्मों का ही बंध होगा। इच्छाओं के लिए नो कर्म की उपस्थिति अनिवार्य है। कर्म के उदय में नो कर्म या तो स्मरण में आ जाए या तो उपस्थिति रहे, दोनों एक ही बात है। जैसे किसी को कुछ भोजन की इच्छा हो रही है, तो इच्छा होने में नो कर्म, कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो उसमें नो कर्म, किसी को किसी भोग भोगने की इच्छा हो रही है तो उसमें नो कर्म उपस्थित नहीं है तो भी इच्छा तो। भोजन एक साधन मात्र है, वो भोजन हमारे धर्म की रक्षा में भी कारण बन सकता है। इसको एक उपलक्षण में लिया और हाँ, किसी प्रकार की वस्तु की उसको इच्छा हो रही है, अब नो कर्म उपस्थित नहीं है तो भी इच्छा तो हो सकती है। इच्छा हो सकती है ना, इच्छा हो सकती है। इच्छा होने में तो कोई बाधा नहीं है। नो कर्म है तो इसका उपयोग 2 तरह से हो सकता है। धर्म के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है और एक भौतिक सुख की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। अब इसी के माध्यम से हम ये सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, जो भौतिक सुख को पाने के लिए पुण्य कमा रहा है, क्या करके, जिन जिन क्रियाओं से पुण्य होता है उन क्रियाओं को कर रहा है। तो क्या कर रहा है? मंदिर जा रहा है, क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है। पूजन करके
पूरा हो गया पूजन, और संतोष धारण किया कि ठीक है पूजन तो हो गया, लेकिन पूजन पूर्ण होने के पश्चात इस गंधोदक से मुझे ऐसे 9 कर्म प्राप्त हो। 9 कर्म वस्तु है। कई लोग पूजन के शेषार्चक को भी इसलिए मंगलकारी मान के ले जाते हैं कि इससे मुझे कुछ प्राप्त हो। और उसका भी विधान बताया जाता है कि वो भी ऐसा करो शेषार्चक। वो सभी अपेक्षाएं जुड़ती चली गई। पूजन एक भगवान के गुणों की भक्ति करने का माध्यम था। उस भक्ति के साथ में भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि के विषय को जोड़ दिया, तो पूजन की ये क्रियाएं धीरे धीरे विकृत होती चली गई। भक्ति के पीछे कोई अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ भक्ति। जहाँ निस्वार्थ भक्ति है, जहाँ पूजन की क्रिया है और कर्तव्य के रूप में है, उसके पीछे कोई आशा नहीं, कोई फल की अपेक्षा नहीं, वो सभी क्रियाएं आपको धर्म की ओर ले जा सकती है, धर्म को दिला सकती वो क्रियाएं। कामना आ गई तो धर्म का मार्ग बिगड़ गया। धर्म का मार्ग ही बिगड़ जाता है। धर्म की उपलब्धि को सोचो भी मत तब, क्योंकि धर्म की उपलब्धि भावना से है और धर्म का बिगाड़ कामना से है। कामना जगे बिना धर्म बिगड़ता ही नहीं है। यदि धर्म की रक्षा करना हो, इन क्रियाओं को भावना का रूप दो। भावना निर्मल होती है, कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए होती है। अपने आत्मा के भीतर विद्यमान जो सुख है वो अलौकिक सुख है, परमार्थ सुख है। ये क्रियाएं परमार्थ सुख को दिला सकती, और परमार्थ सुख के लिए ही इन क्रियाओं का उपयोग होना चाहिए। 5 अनुव्रत कहो या 5 महाव्रत कहो, ये सभी व्रत हैं। व्रती क्यों बन गए ये पूछेंगे तो क्या बताओगे? मुझे कर्मों की निर्जरा करके भगवान बनना है ये बताओगे, या इन क्रियाओं से जो पुण्य होगा उस पुण्य से हमारा कुछ भौतिक सुख सुविधाएं फलीभूत हों, व्यवस्थित मेरा संसार चले। इस प्रकार विचार आ गए, और उन विचारों की सिद्धि के लिए अगर इन क्रियाओं को, इन व्रतों को लगा दिया, तो ऐसे जिस समय हम लगाते हैं ना, उसी समय आत्मा धर्म से च्युत होकर भौतिक सुखों को लक्ष्य में रखकर उसको साधने के लिए अपने सातिशय पुण्य को दांव पर लगा देता है, और वो सातिशय पुण्य निरतिशय बन जाता है। सातिशय तब तक रहता है जब तक उस शल्य के रूप में कन्वर्ट नहीं होती। शल्य के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो बस गए। आपके जो व्रत थे, जो संवर और निर्जरा में कारण थे और संवर निर्जरा हो रही थी, वो सब रुक जाएगी। मशीन ही बंद पड़ गई,
तो अब क्या करोगे उस मशीन से? मशीन की जो कीमत है, बस उस कीमत को पूरा तो नहीं देंगे कोई हाँ, जो सुधार करके उसको उपयोग में लेना चाहता है वो खरीद लेगा, लेकिन वो ओरिजिनल जो प्राइस है, मूल्य है, वो नहीं मिलने वाला। धर्म में लगी हुई क्रियाएं, धर्म में लगे हुए व्रत, धर्म में उपयोग में आने वाली तपस्या, उस संवर और निर्जरा के लिए कारण है। केवल संवर और निर्जरा ही नहीं होती, इन क्रियाओं के माध्यम से, क्योंकि शुभ क्रियाएं हैं, पापों से विरहित क्रियाएं हैं, इसलिए पुण्याश्रव भी होगा। इन क्रियाओं को करते समय ही जीवात्मा की जो इच्छाएं हैं वो प्रशस्त राग की कोटि में आ जाती है, क्योंकि इनसे पाप नहीं हो रहा है। हमने पाप की क्रियाओं का निरोध कर लिया और उन पापों के विरुद्ध जो पुण्य संपादन में या पुण्य के आश्रय और बंध में निमित्त होते थे, उनको अपना निमित्त बना लिया और निमित्त बन गए। हमारी दृष्टि में यदि धर्म है तो भी निमित्त है, हमारी दृष्टि में यदि इन क्रियाओं के माध्यम से, तपस्या आदि के माध्यम से भौतिक सुख की ओर दृष्टि गई तो गई, दांव पर लग गया पूरा। भगवती आराधना में आचार्य परमेष्टि कह रहे हैं, जो भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिए त्याग, तपस्या, व्रत से संपादित जो पुण्य है, उसको, इन सबको भौतिक सुखों के लिए, सुखों की उपलब्धि के लिए इनका उपयोग करता है, तो वह अज्ञानी आलू प्याज खरीदने के लिए सोना बेच देता है। सोने की कीमत और आलू प्याज की कीमत एक है क्या? ये तो सोने रत्न है, रत्न देकर आलू प्याज खरीदा। अरे आलू प्याज तो यूं ही मिल जाएंगे, किसी से थोड़ा सा पूछ लो, 1 किलो दे देगा। किसान के पास जाओ, फ्री में मिलेगा। जैसा किसान आलू प्याज आदि को फ्री में दे सकता है, क्योंकि राहगीर मांग रहा है तो दो, वह बहुत सारा है, बेचेगा नहीं, फ्री में भी दे सकता है। आपको कितना चाहिए? इतना चाहिए, हाँ ले लो। भौतिक सुखों की उपलब्धि की इच्छा व्यर्थ है, वो ऑटोमेटिक मिलते हैं। जो ऑटोमेटिक फ्री में मिलने वाली चीज थी, उसके लिए व्रत आदि जो रत्न के समान मूल्यवान हैं, उनको दांव पर लगा दिया। आचार्य परमेष्टि कहते हैं अज्ञानी है, समझदार नहीं है। तो ऐसा होता है, अज्ञान के वजह से होता है। इसलिए आचार्य से ने 1-2 दोहे जो लिखे हैं वो बार बार याद आते हैं। सभी अनर्थ अज्ञान के माध्यम से ही होते। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल, समय सार का सार है।
करोड़ों शास्त्रों का सार है, निज बिन पर सब धूल। एक आत्मा को छोड़कर ये सब धूल है। आत्मा को छोड़कर सब धूल है। आत्मा ही रत्न है, आत्मा की निधि धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्न, रत्नत्रय कहा है ना, रत्न है। तो इन रत्नों को रत्न कल्पना में न लेते हुए, उनका विचार न करते हुए, भौतिक सुख पाने के लिए रत्नत्रय को दांव पर लगा दिया। यानी उदाहरण दे दिया, आलू प्याज खरीदने के लिए रत्नों को बेचा। मतलब देखिए आप, अनादिकाल से ऐसे संस्कार जीव के पास हैं। वो जब भव भव में भोगा है तो एक भौतिक सुख ही भोगा है, और उसमें कोई कम वेशी आने लगी इस भव में, दुखी हो जाता है। और उस दुख की पूर्ति के लिए रत्नत्रय धर्म को बेच देता है। अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। धर्म को कभी नहीं बेचा जाना चाहिए। अरे यही पता नहीं है अज्ञानी जीव को, विषय सुख तो आलू प्याज की तरह फ्री में मिल रहे थे, तुम खरीदने के लिए चले गए। भौतिक सुखों को खरीदने के लिए धर्म को ही दांव पर लगा दिया। एक धर्मात्मा को धर्म ही कर रहा है तो क्या पुण्य अर्जन नहीं हो रहा था? उस पुण्य से क्या सारे सांसारिक सुख नहीं मिलने वाले थे? फिर ऐसा काम क्यों किया? ऐसा अनर्थ क्यों किया? मांगने की जरूरत ही नहीं धर्मात्मा को। मांगने वाला ही सब कुछ खो देता है। यह अज्ञान है। आजकल एक प्रथा जो बढ़ रही है, मांगो, शांति धारा करते समय मांगो। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? शांति धारा क्या संवर और निर्जरा का कारण नहीं बनना चाहिए? शांति धारा करते समय अपने पास क्या धर्म सुरक्षित नहीं रहना चाहिए? वो भी इसी के लिए था। बीच में ये भौतिक सुखों की इच्छाओं की क्या जरूरत थी? वो ऑटोमेटिक मिलने थे। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। जो मांगे बिना ही मिल रही थी वस्तु, उसको मांग करके तुमने गड़बड़ कर दिया। और मांगने से क्या होता है मालूम है ना? मांगने से मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिल पाती। एक जैन समुदाय में फिर ऐसा मत भी हो गया है कि वो इन क्रियाओं का बिल्कुल ही निषेध करता है। ना वो मूर्ति को मानता है, ना वो अभिषेक आदि क्रियाओं के लिए कोई महत्व देता है, कुछ भी नहीं। लेकिन विशेष सुख की चाह तो सब में है। वो तो स्वयं को ही भगवान मानते हैं। हाँ, तो काल्पनिक है फिर। प्रतिमा को भी निषेध करते हैं बुरे सब क्रियाओं के माध्यम से। जैन धर्म को लेकर बताते हैं। अज्ञानी अज्ञान मत बहुत सारे, उनकी गणना, उनकी चर्चा कब तक करें? उनकी गणना कब तक करे और चर्चा भी क्यों करे? देखिए, छोटा बालक है, कुछ समझता नहीं है, वही मलमूत्र करता है, उसी में खेलता है।
आपको बुरा लगता है? क्या समझकर बुरा लगने नहीं लगता आपको? अज्ञान है। तो ऐसा ही समझो ना। अज्ञानी है, उनको चर्चा का विषय बनाने की जरूरत क्या है? ज्ञानी जन कभी भी अज्ञानियों की इतनी चर्चा नहीं करते। अज्ञानियों की चर्चा का प्रसंग ज्ञानियों के बीच में तब आता है जब कोई अज्ञानी सुधरना चाहता है, तब उनको विषय बनाते। भटक रहा था, अब वो कुछ करना चाहता है, तो अज्ञानी के तरफ दृष्टिपात करते। संसार में हजार हजार मत हैं अज्ञान के कारण से। अज्ञान यानी ज्ञान का न होना अज्ञान है। ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। ज्ञान का अभाव अज्ञान है। और संसार में परसेंटेज किसकी अधिक है? अज्ञान की। और ज्ञानियों की कम है। आप ज्ञानी बन चुके हैं तो बहुत दुर्लभतम अवस्था में जी रहे हैं। दुर्लभतम अवस्था को जीते जीते अज्ञानी की तरफ दृष्टि गई और उसकी चर्चा में उलझ गए तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। उतना उसी में उलझ गए गए। जरूरी है क्या उनकी चर्चा? नहीं है। चर्चा जरूरी नहीं है। ये ज्ञानी को पहले से ही पता रहता है कि चर्चा जरूरी नहीं है, लेकिन उधर दृष्टिपात करते हमारा टाइम खराब हो ही जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए ज्ञानी जन उसको साइड में कर देते। अभी रहने दो, अज्ञान के कारण से सब होता रहता है। जैसे बालक है वैसे ये भी हैं, ये कहीं भी हाथ फेरेंगे। ऐसा समझना चाहिए। उनको विशेष विषय बनाकर समय खराब होता है ना, विषय बनाकर उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहिए। चर्चा किसकी करें? हम ज्ञानी बने हैं तो अभी केवल ज्ञान तक पहुंचना है। उसका रिसर्च करें, कैसे कैसे क्या करना, कैसे आगे बढ़ना। देखिए, जब आप ध्यान करते हैं, आप किसी दूसरी के अपेक्षा रखते? ध्यान शुरू हो गया तो ध्यान में भी आप विचार करोगे, वो क्या, ये क्या, ये दुर्ध्यान हो जाएगा। ध्यान में तो ध्यान ही करना चाहिए, मन की एकाग्रता से आत्मा के भावों की विशुद्धि बढ़ते रहना चाहिए। और वह ध्यान कर्मों के संवर और निर्जरा में कारण तो बनता ही है। उस अच्छा ध्यान तो वही है। कर्मों के निर्जरा आदि के लिए ही, संवर निर्जरा आदि के लिए, विशेष संवर और निर्जरा के लिए तो है। ध्यान से विशेष निर्जरा होती है, विशेष संवर भी होता है। संवर तो एक बार होता है, वो उतना ही रहेगा जिस गुणस्थान में आप हैं। संवर की मात्रा जो रहेगी वही रहेगी। परंतु ध्यान कर रहे हो जिनका संवर किया है, वो पाप कर्म पहले बंधे हुई सत्ता में भी हैं, उनकी निर्जरा स्पीड से शुरू होती है ध्यान के काल में। आप अनुव्रत लेते हैं या महाव्रत लेते हैं,
ये व्रत संवर के कारण है, व्रत संवर का कारण, और व्रत बिना रहना ये आश्रव का कारण है। व्रत संवर कराते हैं और तप निर्जरा करा देता है। तो तपसा निर्जरा, तप के द्वारा निर्जरा होती है, व्रतों से सम्यक तो से संवर होता है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही कितने कर्मों का संवर हो गया? 41 प्रकृतियों का संवर हो गया। अब जब जब विशुद्धि बढ़ाएगा सम्यक दर्शन में, उस विशुद्धि के कारण से निर्जरा भी उसकी होती है। विशेष विशुद्धि के काल में जैसे आगे बढ़ रहा है वो सम्यक तो के मार्ग पर विशेष विशुद्धि होती है। विशुद्धि के माध्यम से जिनका संवर हुआ है उनकी निर्जरा भी करता रहता है। अगर सम्यक्ति नहीं होता है तो उन 41 का आश्रव भी रहेगा, और उस समय जो थोड़ी बहुत कषाय मंद होने से शुभ भाव बने, शुभ लेशा बने स्वाभाविक रूप से, तो उतनी ही मात्रा में निर्जरा होती है, संवर एक का भी नहीं। 41 के तो 41 आ रहे हैं, निर्जरा हो रही है किसकी? उन्हीं 41 की निर्जरा हो रही है। क्यों? मंद कषाय के बल पर ऐसी निर्जरा भी होती है। पर आश्रव पूर्वक निर्जरा ये किस काम का? ये काम में आने वाला नहीं, परमार्थ क्षेत्र में ये काम में ही नहीं आता। ऐसी विशुद्धि तो अभव जीव भी बढ़ाता है, उसकी भी निर्जरा होती है 41 की निर्जरा। पर संवर पूर्वक है या आश्रव पूर्वक है? आश्रव पूर्वक है। हाँ, सत्ता में तो जीव भव्य को अभव्य को उतने ही रहेंगे ना। संवर किया, नहीं संवर नहीं करेगा। वो 41 सत्ता में है क्या? नहीं, उनकी निर्जरा होगी पर संवर के बिना होगी ना। सिर्फ यहाँ ये टैली करना है, सम्यक दृष्टि जीव के जो 41 प्रकृतियां हैं उनका आश्रव नहीं होगा, और जिनका आश्रव नहीं होगा उनका संवर है। ठीक है। अब जिनका संवर है उनकी निर्जरा भी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सम्यक दर्शन में विशुद्धि बढ़ाएगा तो असंख्यात गुणित निर्जरा कभी कभी उसकी भी होती है ये चर्चा आगम ग्रंथों में। और उस सम्यक्त्व के साथ साथ चारित्र धर्म को और अंगीकार करेगा। सम्यक्त्व को अंगीकार किया है तो चौथा गुणस्थान बनता है, और अनुव्रत आदि व्रतों को ले लेता है तो और संवर की मात्रा बढ़ जाती है, आश्रव घट जाता है। तो प्रत्येक गुणस्थान में जो कर्मों का आश्रव होता है, बंध होता है, उनकी निर्दिष्ट एक संख्या होती है। और चौथे गुणस्थान में आश्रव और बंध की संख्या क्या थी? 41 का तो संवर था, 41 का संवर है, और उनकी निर्जरा है विशुद्धि के काल में। अब आश्रव किसका है? चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियां और आश्रवित होती थी। 10 प्रकृतियां,
उन 10 का संवर करेगा, पंचम गुण स्थान में जाएगा तो संवर की मात्रा बढ़ गई। 41 में 10 मिला लो, 51 संवर की मात्रा बढ़ गई, आश्रव की मात्रा घट गई। अब निर्जरा को प्राप्त होंगे तो वही 41 और ये 10, इनकी निर्जरा होगी, आश्रव नहीं होगा, एक का भी आश्रव नहीं होगा। 51 हो गए ना, 51 में से एक का भी आश्रव नहीं होगा, सत्ता में तो पहले के हैं, उनकी निर्जरा होगी। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग में निर्जरा किसकी होती है, ये प्रश्न जब उठता है तो जिनका संवर हुआ है उनकी निर्जरा भी होती रहती है। आना है ही नहीं, आना है ही नहीं, और फिर वो सत्ता में ही पड़े रहेंगे क्या? अपने समय पर जाएंगे तो सही, नहीं जो कर्म आ चुके हैं वो अनादिकाल तक ऐसे रहेंगे क्या फल देने? हाँ, वो सत्ता में हैं, वो अपना, सुनो सुनो सुनो, व्यवस्थित समझ लो इसको, जो सत्ता में हैं 41, वो जब हम सम्यक दृष्टि नहीं थे उस समय बंधे थे वो, ठीक है ना? उस समय के बंधे हुए कर्म आपको सम्यक दर्शन धारण करने के उपरांत भी सत्ता में रहते हैं, लेकिन उनका आश्रव रुक जाता है, उनका आश्रव रुक जाता है। पूर्व में बंधे हुए थे इसलिए सत्ता में तो रहेंगे ही रहेंगे, पर इन्हीं की निर्जरा वर्तमान की विशुद्धि के बल पर होती रहेगी। वर्तमान की सम्यक तो आ गया, अब सम्यक दर्शन की विशुद्धि के बल पर वो पूर्व अर्जित कर्म सत्ता में जो हैं, हाँ, उनकी स्थिति में, उनके अनुभाग में बहुत अंतर होगा, होता ही रहता है। पर मिथ्या दृष्टि की होगा क्या? नहीं, होता तो है उनकी भी, लेकिन आश्रव भी जारी है, आश्रव निरंतर जारी है। जैसे हाथ गंदे हो गए थे, कीचड़ में हाथ पुनः नहीं डालना, जिससे गंदे होते हैं, नहीं डालना ये संकल्प हो तो एक बार धोने के बाद भी स्वच्छ ही रहेंगे, लेकिन वो संकल्प नहीं है, धो भी रहे हैं फिर हाथ डाल रहे हैं, तो इसको गज स्नान कहते हैं। आचार्य ने उसको अद्भुत उदाहरण दिया, गज स्नान। गज को क्यों दिया? तो हाथी का ये स्वभाव होता है, स्वभाव मतलब वो नेचुरली, ऐसे अज्ञानी जीव अज्ञान के स्वभाव के कारण वो वही करेगा, एक तरफ निर्जरा भी करेगा और एक तरफ आश्रव भी करेगा, निर्जरा भी करेगा और आश्रव भी करेगा, दोनों करता रहेगा। तो इसलिए अपने को अज्ञानी नहीं बनना है, अपने को ज्ञानी बनना है। हम संवर की मात्रा बढ़ाएं और निर्जरा की भी मात्रा बढ़ाएं। तो निर्जरा की मात्रा बढ़ाने में व्रत है, तप है, चिंतन है, ध्यान है, ये काम में आने वाले हैं, ये क्रियाएं काम में आती। ध्यान करो, सर्वोत्कृष्ट उपाय है। निर्जरा को अधिक निर्जरा करना चाहते हैं तो अधिक निर्जरा के लिए आप सोच रहे हैं तो ध्यान को अपनाओ।
कम निर्जरा तो व्रतों से भी हो रहा है। व्रत लेने के बाद जो विशुद्धि बनी, निर्जरा भी हो रहा है। लेकिन तपस्या से ज्यादा निर्जरा होगी। ध्यान के लिए व्रतों की तो आवश्यकता है, बगैर व्रतों के ध्यान किया जा सकता। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना। तो इसको ये ले लें कि तो ध्यान व्रतों नहीं, ध्यान व्रतों के बिना नहीं होता, ये ठीक है। ध्यान जो होगा व्रतों के बिना होगा ही नहीं। और व्रत ले बिना जो ध्यान कर रहा है उसका ध्यान व्यर्थ है। वो आश्रव पूर्वक निर्जरा वाला है। आश्रव पूर्वक निर्जरा वाला है, संवर नहीं है वहां। देखिए, अभावी जीव मान के चले, दिगंबर दीक्षा लेता है कि नहीं लेता, वो ध्यान करता है कि नहीं करता, करता है, पर वो ध्यान संवर पूर्वक है। जितने इधर से निकाला वो उतने उधर से आकर के और कर्म बैठ गए। इसको गज स्नान कहा। गज स्नान का मतलब हाथी सरोवर में जाता है, अपने शरीर को पहला स्वच्छ कर देता है, सूंड से पानी खींच लेता है, अपने शरीर पर डाल देता है, प्रेशर से पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है। परंतु स्वच्छ होने के पश्चात फिर वह सोचता है कि स्वच्छ तो हो गया, लेकिन शरीर ठंडा और होना चाहिए। पानी डालेंगे तो इतना ठंडा नहीं होता, आपको पता है। कीचड़ उछाल दो और तो कीचड़ में तो पानी स्पर्श करता है, गिर जाता है, कीचड़ तो बैठ जाता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो धोया क्यों? धोया क्यों? शरीर स्नान क्यों किया पानी में जाकर? क्योंकि वो सूख गया है। वो सूख गया है, पहले का हटाना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए तो स्नान तो करता ही है। जो पुराना कीचड़ था, हटाने के लिए स्नान तो करना ही पड़ेगा। क्या फूंक मारने से जाएगा? वो तो चिपका हुआ है, इसलिए पानी डाल करके स्नान करता है। फिर नया कीचड़ को लेकर के आप लोग गंदोदक जैसे डालते हैं ना, ऐसा वो पूरे शरीर को कीचड़ में और बना लेता है। तो इसको गज स्नान कहते हैं। हाथी जैसा स्नान करता है वैसा ही अज्ञानी जीव तप करता है। अभाव जीव भी ध्यान करता है, सामायिक करता है, सब करता है। उस सामायिक में सभी कर्मों का आश्रय है क्या? नहीं। और ध्यान कर रहा है तो कषाय मंद है, परिणामों की विशुद्धि भी है, थोड़ा बहुत कर्मों की निर्जरा भी होगी क्या? नहीं होगी, होगी। विशुद्धि के बल पर तो होती है। और ध्यान में बैठे हैं तो कषाय अत्यंत मंद हो जाती है। हाँ, शुक्लेशा भी बनती है। और उस शुक्लेशा के काल में मरण हुआ तो 9 ग्रह में जाकर जन्म ले सकता है। वो उत्तम सनन वाला अगर हो तो 9 ग्रह तक जा सकता है। तो अभव्य और भव्य जीव, अज्ञानी अभव्य और अज्ञानी भव्य, इन जीवों के माध्यम से जो तप ग्रहण किया जाता है, संयम आदि धारण किया जाता है, वो केवल द्रव्य संयम ही होता है। भाव संयम की उत्पत्ति तो है ही नहीं। भाव संयम के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, फिर सम्यक चारित्र चाहिए, ये समीचीनता चाहिए। और वहां समीचीनता है ही नहीं। अभव जीव के व्रतों में समीचीनता नहीं है। तो वो
बाह्य व्रत मात्र है, द्रव्य व्रत है। द्रव्य व्रत का मतलब बाह्य व्रत, बाह्य व्रत का मतलब द्रव्य व्रत। वो बाह्य रूप ही होते हैं, भाव रूप व्रत नहीं रहते। भाव रूप व्रत किसको कहते हैं? क्या ये समझते हैं आप? उन व्रतों को भावों से करना। कोई कोई ऐसे ही समझते हैं, जो ध्यान करते हैं भाव से करो, एकाग्रता से करो। ऐसा नहीं है। हाँ, वहां पर शर्त ये है, भाव व्रतों की उत्पत्ति अंतरंग परिग्रह का संवर होने पर। अंतरंग परिग्रह कितने? मोहिनी कर्म, सब अंतरंग परिग्रह। अब इनका संवर करो, मिथ्यात्व का संवर करो, सम्यक मिथ्यात्व का संवर करो, सम्यक तो पैदा होगा। और क्या करो? असंयम भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत अप्रत्याख्या अनावरणी कषाय का संवर करो। प्रत्याख्या अनावरणी कषाय का भी संवर करो, क्योंकि असंयम की उत्पत्ति उस कषाय के उदय में भी होती है। तो कषाय भावों का संवर के बिना कर्मों का संवर होता है। कषाय भाव उसमें निमित्त हैं। भाव जो होते हैं वो भाव संकल्पित हों। जो मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म मेरे को असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत हो, मैं उनका भाव प्रत्याख्यान करता हूं। भाव प्रत्याख्यान यानी असंयम भावों का प्रत्याख्यान, मिथ्या तो भावों का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, संकल्प। तो देखिए आप, अंतरंग परिग्रह 14 है। कौन कौन से? एक मिथ्यात्व जो सम्यक्त्व का घातक है, धर्म की उत्पत्ति में बाधक है। उस पहले नंबर में अंतरंग परिग्रह है, पहले नंबर में। कषाय तो बाद में, पहला इसी का नाम आता है मिथ्यात्व, फिर कषाय। कषाय 4 कषाय, और ये एक हो गया 5, और 9 कषाय। यही चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में से एक ले लिया। हाँ, फिर सम्यक मिथ्यात्व क्यों नहीं लिया अंतरंग परिग्रह के रूप में? ये मत पूछो। मिथ्यात्व के लेने पर उसका अंतर्भाव उसमें है, ये समझ लेना। उसी में अंतर्भाव हो जाता है। क्यों? जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सर्वघाती है, उसको एक बार में ले लो। मिथ्यात्व का होना क्या? सम्यक्त्व है। सम्यक मिथ्यात्व का होना क्या? इससे धर्म की सिद्धि तो होगी नहीं। तो यहां अंतर्भाव करके ज्यादा नहीं बढ़ाया। जो सम्यक्त्व की उत्पत्ति में हानिकारक है, उस मिथ्यात्व को एक ही ले लिया, और कषाय को भी ऐसा ही किया। 4 ही ले ली। तो 4 कषाय कौन? संजोलन है या अप्रत्याख्या अनावरण है? प्रत्याख्या अनावरण है। सबको लेओगे तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन संख्या बढ़ने नहीं दिया। मूल में उन सबको जो मतलब असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत कषाय है, उनको एक सर्वप्रथम वाला जो कषाय प्रकृतियां हैं, मतलब कौन से? अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया लोग। तो अनंतानुबंधी के उदय से भी असंयम की उत्पत्ति होती है। अप्रत्याख्या अनावरण के उदय से भी असंयम की उत्पत्ति होती है, और प्रत्याख्यान के उदय से भी, प्रत्याख्या अनावरण कषाय के उदय से भी असंयम भावों की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 रख कर
इन सब का उसमें अंतर्भाव किया। जो जो क्रोध असंयम की भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत है वो अंतरंग परिग्रह है। जो जो मान, जो जो माया और जो जो लोभ असंयम भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत है, उस लोभ को, मतलब चार ही हो गए ना। अब संजुलन का भी तो है, क्या ये असंयम भावों को उत्पन्न कराने की क्षमता रखता है? नहीं। संजुलन कषाय तो नहीं है। नौ कषाय रखते हैं। देखिए, जहां कषाय का उदय होगा वहां 9 कषाय का उदय रहता ही है। हालांकि 9 कषायों का उदय 9वें गुणस्थान तक होता है, कुछ का तो 8वें गुणस्थान तक और कुछ का 9वें गुणस्थान तक। ये सिद्धांत शास्त्रों में बताया है। तो 9 कषायों को भी अंतरंग परिग्रह की कोटि में ले लिया है। हाँ, ले लिया है, क्योंकि 9 कषाय क्या चीज है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 है। ये अंतरंग परिग्रह कैसे? हाँ, ये राग द्वेषादि के काल में उस राग द्वेषादि की उत्पत्ति में सहयोग देते हैं। यद्यपि उनको किंचित कषाय कहा है, अल्प कषाय। किंचित मतलब अल्प कषाय। क्रोध मान मैलो वो महाकषाय, ये अल्प कषाय। लेकिन इन 9 को भी राग और द्वेष के रूप में विभाजित करके उनको भी 2 में ही अंतर्भाव किया है, राग और द्वेष। राग और द्वेष। अब एक एक आप 9 में से एक एक देखिए। हाश ये राग में जाता है, हाश। रति राग में जाएगा, शोक द्वेष में जाएगा। हाश, रति, अरति, शोक, भय, अरति, द्वेष, शोक, भय, ये भी द्वेष में जाएगा। हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा द्वेष में जाएगा। और घृणा, हाँ, घृणा द्वेष रूप है। जुगुप्सा और 3 वेद हो गए, ये राग में आएंगे। हाँ, अब कषाय में देखिए 4 कषाय है, इसको राग और द्वेष में विभाजित करो। क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। 25 कषाय हैं, उनको 2 में ही लाके रख दिया, राग और द्वेष। हाँ, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग और द्वेष, इसमें 25 कषाय समाहित है। राग द्वेष का नाम ले लिया तो 25 कषाय आई गई। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। बाह्याचरण, पापों से मुक्त देशव्रत, एक देश पापों से मुक्त देशव्रत और समस्त पापों से मुक्त महाव्रत, इन व्रतों को साधु सज्जन पुरुष आर्य स्वीकार क्यों करता है? राग द्वेष निवृत्ति। यदि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए स्वीकार नहीं किए गए तो
ये बाह्य व्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अथवा परिग्रह प्रमाण, अनुव्रत परिग्रह प्रमाण और महाव्रत अपरिग्रह, इनको यदि राग द्वेष को खत्म करने के लिए और स्वीकार नहीं किया है तो मिथ्यात्व के कोटि में आएंगे। ये बाह्य व्रत आदि मिथ्यात्व की कोटि में चले जाएंगे और राग द्वेष की निवृत्ति के उद्देश्य से ही इनको स्वीकार किया है तो धर्म की कोटि में आएंगे। यही समझाया है, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु सज्जन पुरुष, और इसी के लिए करना चाहिए। शांति धारा में हाँ, शांति धारा में आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आपकी हर क्रिया राग द्वेष मुक्त होने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि भौतिक सुकून की आशा रख करके करना चाहिए? जरूरी भी है क्या वो? ऑटोमेटिक मिलने वाली चीजें आप मांग क्यों रहे हैं? यहाँ क्या बताया देखिए, आप निदान बंद के 3 भेद किया, प्रशस्त निदान भी एक होता है, उसमें ये कह रहे हैं उच्च कुल की अपेक्षा मत करो, वो भी ऑटोमेटिक मिलने वाली है। क्यों इच्छा रखते हो? संभालो सम्यक दर्शन को, सब मिल जाएंगे। निसर्ग नियम है। सम्यक दृष्टि क्या दुर्गति जाएगा? सम्यक दृष्टि भी है, मैं दुर्गति से बचूं, मैं दुर्गति से बचूं, ऐसा भावना भाना जरूरी है या कामना करना जरूरी है? नहीं, सम्यक का कार्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः। सम्यक दर्शन कहता है मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा मैं बिल्कुल निसर्ग नियम से करूंगा। वो कहाँ कहाँ क्या उपकार करेगा, आपके कहाँ कहाँ से आपको बचा रहा है, किस पर्याय में जाने से, जन्म लेने से बचा रहा है। देखिए आप, सम्यक दर्शन को आपने टिकाए रखा है तो सम्यक दर्शन धर्म भी आपको बचाए रखा है। किस किस से? नरक से, तिरंच गति से, मनुष्य गति से। सम्यक दृष्टि अगर हैं आप, मनुष्य नहीं बन सकोगे। मनुष्य नहीं बन सकोगे, नरक नहीं जा सकोगे, तिरंच गति में नहीं जा सकोगे, स्त्री पर्याय में नहीं जा सकोगे, नपुंसक पर्याय में नहीं जा सकोगे। देवगति में जाओगे तो पुरुष पर्याय में जन्म लोगे, देवी पर्याय में नहीं जाओगे। वहां उच्च कुलीन देवों में पैदा होगे। उच्च कुलीन देव कौन? वैमानिक देव। वैमानिक उच्च है, भवनत्रिक उच्च नहीं है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी है ना, ये उच्च नहीं कहलाते। हमारे ग्रह ऐसे चल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव देखिए, वैमानिक भी बनता है और भवनत्रिक में भी जाता है, पर सम्यक दृष्टि वो नियम से वैमानिक ही बनेगा। तो ये वैमानिक पर्याय में जन्म दिला दिया, हमको सब सुख सुविधाएं बिछा दिया। ये किसका काम? धर्म का काम है, सम्यक दर्शन का काम है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। रक्षितस्य रक्षति सम्यक दर्शनम। रक्षितस्य रक्षणम करोति सम्यक दर्शनम। उसका सूत्र बनाए हैं धर्मो रक्षति रक्षित। समय हो चुका है, आगे बढ़ेगा।
शल्य का प्रकरण आज भेद बताना था, कल बताएंगे। जितने भी भेद एक बार उच्चारण करेंगे कल के दिन। बाद में जिनवानी पहले बोलो। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वाचांग जिनवानी माता की जय।